नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। क्या एक बार फिर से ये बात मान करके चलनी चाहिए कि अब वाकई शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक फेरबदल का कारण बन सकते हैं। दरअसल शरद पवार की राजनीतिक हैसियत महाराष्ट्र में ऐसी है कि सत्ता किसी भी पार्टी की हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन जलवा शरद पवार का बरकरार रहता है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को भी करवाने में एक बड़ा रोल शरद पवार का हमने देखा था। हालांकि कोई कभी भी इस बात पर भरोसा भी नहीं कर सकता था कि शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन हुआ। लेकिन अब उस गठबंधन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं शरद पवार की नजदीकियां जो बढ़ रही है, और नजदीकियों के बढ़ने को ज्यादा बल और इसलिए भी मिलता है क्योंकि अजीत पवार जब एनसीपी में एक बड़ी टूट करते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का हिस्सा बनते हैं, उप मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं, उसके बावजूद भी शरद पवार की एक मुलाकात पुणे के एक फार्म हाउस पर होती है। और इस मुलाकात करने के बाद ही लोग ये कयास लगाने लगते हैं कि क्या शरद पवार ने ही अजीत पवार को जानबूझ करके भाजपा के साथ भेजा है ताकि उनके पास दोनों ही विकल्प बचे रहें, दोनों ही विकल्पों के साथ वो महाराष्ट्र की राजनीति में अपने दमखम को लगातार जो है वो बनाए रखें। ये एक तरीके से कयास जो है वो लगने शुरू हो गए थे। लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है, इस बात में हकीकत कितना है, ये आने वाला समय बताएगा। चूंकि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति का वो एक्का कहे जाते हैं जिनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी जो है वो घूमती नजर आती है। और अब देखना यह है कि आखिरकार इस बुरे वक्त में जब राजनीतिक रूप से उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से सिमटते चले जा रहे हैं, ऐसे वक्त में शरद पवार का साथ उनको मिलता है या फिर वो भी कहीं ना कहीं बेवफा होकर राजनीति के अलग रास्ते पर निकल जाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।